महीने को ऐसी बेहुरमती की है, इतना बेहुरमत, इस कदर बेहुरमती इसकी की है। इमाम आली मकाम ने जो मिशन कायम किया था, हमने उस मिशन को बालाए ताक रख दिया। मेरा हुसैन कुरान के कानून को बचाने के लिए करबला गया था, मगर हमने क्या किया, हमने उसी कुरान के कानून को तोड़ा है। मेरा हुसैन शरीयत को बताने के लिए मैदान करबला गया था, मगर हमने इसी मुहर्रम में उसी हुसैन के नाना की शरीयत की धज्जियां उड़ाई हैं। जिस नमाज की हुर्मत को बचाने मेरा हुसैन करबला गया था, हम उसी मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस महीने में हम उसी नमाज की बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं। मेरा हुसैन शरीयत बचाने गया था, कुरान की हुर्मत बचाने गया था, मस्जिद की हुर्मत बचाने गया था, खाने काबा की हुर्मत बचाने गया था। अल्लाह अल्लाह, मगर हमने क्या किया, इसी मुहर्रम में ऐसी खुराफात मचाई है, ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं हमने कि अल्लाह अल्लाह, हम ना कुरान की सुनते हैं, ना हदीस की सुनते हैं, ना उलमा की सुनते हैं। हदीस सुनाई जाती है, हम सुन लेते हैं, चीखने दो मौलाना को जो कुछ कह रहे हैं, मगर याद रखें मेरे इमाम आली मकाम ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो कुर्बानियां तुम्हें आवाज देती है। मेरे हुसैन ने जो मिशन कायम किया था, वो मिशन तुम्हें आवाज देता है। और मेरे इमाम आली मकाम फरमाते हैं, मुझसे अगर मोहब्बत करता है, सच्ची अकीदत है, अगर मेरी कटी हुई गर्दन का एहसान तेरे इस्लाम पर है, तो इतना याद रख, जिस मिशन को लेकर मैं करबला गया था, उस मिशन को तुम आगे बढ़ाओ। रास्ते में अमर साहब का लश्कर आता है, कुचल दो। रास्ते में यजीदी भेड़िए आते हैं, कुचल दो। और लोगों को बताओ, हुसैन तो शहीद हो चुका है, मगर हुसैन के रूहानी बेटे अभी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, हुसैन के रूहानी बेटे अभी जिंदा हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तुम उनके मिशन को लेकर आगे चलोगे, मुस्तफा की शरीयत के लिए जब तुम पेश रहोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, फिर मैदान क़यामत की हवल्ला की होगी। मेरा इमाम फरमाता है, अगर तुमको मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरे मिशन के साथ चलोगे, तो कल क़यामत का मैदान होगा, जामे कौसर पिलाने वाला हुसैन होगा, पीने वाले तुम जैसे गुलाम होंगे। सुभान अल्लाह। मगर अफसोस है, सद अफसोस कि हमने उस मिशन को तोड़ मरोड़ दिया है। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दरूद पाक का विद करें पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह वसल्लम। हम करते क्या हैं, हम करते इतना है, मुहर्रम के चांद के इंतजार करते हैं। जैसे मुहर्रम का चांद निकला, लोग ढोल पीटना शुरू कर देते हैं, मरसिया खानी शुरू हो जाती है, एक गुट बन जाता है लोगों का, अलग अलग तरीके से अपना वो उधर प्रैक्टिस कर रहा है, वो उधर अपना प्रैक्टिस कर रहा है। करना क्या है, आखिर समझ में नहीं आता। वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं जो मुहर्रम से पहले स्टेज पर बैठकर अपना पेट पालने के लिए आला हजरत के नाम पर रोटियां सेकते हैं, गौसे आजम के नाम पर रोटियां सेकते हैं, और फिर जब मुहर्रम का चांद निकलता है तो वही बदबख्त ढोल लेकर खड़ा हो जाता है, बजाना शुरू करता है। फिर उसी के पीछे लोग नमाज भी पढ़ते हैं, उसी के पीछे लोग दुआएं भी मांगते हैं। फतावा फैजुर रसूल जिल्द 1 और सफा नंबर 319 पर यह फतवा है कि फरमाया, जो बदबख्त अगर ढोल बजाए या ऐसी खुराफात की जगह पर शामिल हो, तो उसके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा है, और उसके तौबा करने से पहले जितनी नमाजें पढ़ी गई हैं, फिर से सारी नमाजों को पढ़ा जाए। उसके पीछे नमाज नहीं होती है। यह फतवा है, यह मसला है, मगर हमने सब बालाए ताक रख दिया। हमें सोचते हैं, हम सोचते हैं आपको हमसे दुश्मनी है, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपकी दोस्ती उनसे है, उनकी बात मानेंगे। वो अगर गोबर खाता है तो वो भी खा लेंगे, अगर वो एक तरफ शराब रखी है, एक तरफ दूध रखा है। हम इतने जिद्दी और अड़ियल हो गए हैं कि हम दूसरे की जिद में हराम काम कर सकते हैं, मगर हलाल के करीब नहीं जाते। ये हमारी जिद है, ये हमारी अड़ियल है। अगर याद रखें, शरीयत में जिद नहीं चलती है, शरीयत तो मुस्तफा की है, किसी के बाप की नहीं होती है। दरूद पाक का विद करें पड़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग भी इन मजलिसों में पैसा देते हैं, चाहे वो पैक की मजलिस हो, चाहे वो क्या कहते हैं मरसिया खानी की मजलिस हो, या फिर मेहंदी सेंदी जो भी उठती है उसमें जो भी पैसा देते हैं, याद रखना सब के सब 1 रुपया से लेकर 1000 तक अगर किसी ने दिया है तो सब शरीयत की मुखालिफत में सब शामिल होते हैं। इसलिए अगर देना है तो ऐसे मौकों पर दें कि इंशाअल्लाह वो हमारे लिए यहाँ भी जरिए निजात हो, वहां भी जरिए निजात हो। अब यहाँ एक सवाल करना चाहते हैं उन मातम करने वालों से, ये लौंडे जिन्हें पेशाब करने इस्तिंजा का तरीका नहीं पता है,
یہ جو کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں محرم میں، ایسا لگتا ہے سب سے بڑے حسینی ہیں، سب سے بڑے حسینی ہیں۔ اب ان کے علاوہ کوئی حسینی نظر نہیں آتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، اگر جمعہ نہ آئے تو ایک بار بھی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کرتا ہے، لیکن جب محرم آتا ہے تو حسینی حسینی کر کے اپنا سینہ پیٹنے لگتا ہے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں پتا ہے کہ حسین نے کس حالت میں اپنا سر کٹوایا تھا، حالت سجدہ میں سر کٹوایا تھا، اس کو یہ نہیں پتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ طے کر لیں جو ماتم کرتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، وہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، نام سنی والا رکھ لیتے ہیں، کام شیعوں والا کرتے ہو۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ماتم کرنا خودکشی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29-30 کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اے لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر رحم فرماتا ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالو۔ اب آگے اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهَا نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ایسا کرے گا تو عنقریب اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ کب کس کو کہاں ڈال دے اٹھا کے، یاد رکھیں۔ اور تیسری حدیث بات قرآن مقدس کی آپ نے آیت کریمہ پڑھی، اور جو لوگ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، جس مرثیہ میں اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرتے ہیں، کہتے کیا ہیں سیدہ زینب بال کھول کر دوڑتی چلی آئی، سیدہ زینب میدان کربلا میں بال کھول کر دوڑتی چلی آئی، ہائے حسینہ کر کے کربلا میں گر گئی، لوگ کہتے ہیں، اور ایسی ایسی مرثیہ خوانی کے اندر ایسے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو حسین کی تعریف نہیں بلکہ امام عالی مقام کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی مرثیہ کا پڑھنا ناجائز و حرام۔ حضور فرماتے ہیں کہ حدیث پاک مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303 میں، ابن ماجہ اور صفحہ نمبر 114، مسند امام احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 343، وقال الناس، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الناحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من حرب۔ حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں نوحہ کرنے والا، نوحہ کرنے والی اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تانبے کا خارش والا کپڑا پہنائے۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور کریں کتنا بڑا عذاب ہے، مگر ہم کیا کرتے کیا ہیں؟ لوگ دیکھیں کہ ہمارا سینما کتنا مضبوط ہے، اس سے پہلے ایک چوہا آ جائے تو کھڑکی بند ہو جاتی ہے، ایک پولیس والا آ جائے تو دروازے بند ہو جائیں، پورا گاؤں خالی ہو جائے، مگر محرم میں ایسے مرد بنتے ہیں کہ دیکھو نا پھر، ارے چھپن چھری کرنے والا اور سینہ پوٹنے والا۔ کسی نے کہا بھائی صاحب ارے ماتم کرنا تو بہت دن سے ماتم کر رہے ہو آپ لوگ، اور اب کوئی نیا اسٹائل نکالیے، ابھی تک چھری سے کر رہے تھے بم سے کیجئے، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری۔ اس لیے میرا عزیزو کہنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ ماتم کرتے ہیں وہ نہایت ہی بزدل ہوتے ہیں دکھانے کے لیے۔ وہاں پر عورت مرد کا خلط ملط ہوتا ہے، عورت مرد کا خلط کہاں خلط ملط صرف حج بیت اللہ کے علاوہ جو عمرہ کے علاوہ کہیں پر جائز نہیں ہے، ناجائز و حرام ہے، مگر انہوں نے ان کو اپنی جوان مردی دکھانی ہے، اس لیے وہ سوچتے ہیں یہیں پر ساری جوان مردی دکھا دی جائے۔ تو یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو کل قیامت کے میدان میں اسے خارش والا تانبے کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام خرافات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتا وہ کافر ہے، جو حسین کا ماتم نہیں کرتا وہ کافر ہے، چونکہ قاتل وہ مقتول کا ماتم نہیں کرتا ہے۔ قاتل، ہم سب قاتل ہیں معاذ اللہ، ہمیں قاتل کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا اپنے عیبوں کو چھپانے والے بدبختوں، سنیوں کا دامن ہی ملا ہے کہ تم سنیوں کے دامن کے سہارے اپنے عیب کو چھپاتے ہو۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے، سب جانتے ہیں امام علی مقام کا قاتل کون ہے۔ اب یہاں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، آپ کے گاؤں میں اگر چوری ہو جائے، آپ جاؤ گے دروگے کے پاس رپورٹ لکھانے، دروگا کہے گا کس کس پر شک ہے، تو آپ بتاؤ گے ان کے لوگوں پر شک ہے۔ اب دروگا سب کو پکڑے گا، پکڑنے کے بعد سب کے گھر کی تلاشی لے گا، اب جس کے گھر کے سامان نکلے گا
दरोगा उसको पकड़ के बाकी सारे लोगों को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ देगा? सबको छोड़ देगा। अब उसी एक आदमी को पकड़ा गया जिसके घर में सामान निकला है। ये बदबख्त हमको कहते हैं कातिल हो, और बदबख्त को मुहर्रम का चांद निकला, जब तफ्तीश शुरू हुई तो हुसैन का सामान घर से किसके निकला है? हुसैन का सामान तुम्हारे घर से निकला। घोड़ा भी निकलता है, मेहंदी भी निकलती है, और न जाने कैसे कैसे खुराफात निकलते हैं। यहाँ बात तय हो चुकी है कि सामान जिसके घर से निकला है वही चोर कहलाया जाता है। इसलिए कातिल हम नहीं, कातिल तुम हो। और तुम ये कहते हो कि जो हुसैन का मातम न करे वो काफिर है। हम ये कहते हैं काफिर है वो जो मुनकिर हैं हयातुश शुहदा के। हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। सुभान अल्लाह। हम हुसैन को जिंदा मानते हैं, इसलिए जिंदों का मातम नहीं क्या करते हैं। अल्लाह अल्लाह। पीर सैयद जमात अली शाह, मुहद्दिस अली पूरी अली रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और इमाम आली मकाम के शहजादे हैं। मस्जिद में 10वीं मुहर्रमुल हराम है। आप मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ रहे हैं और वहां से शियान अली का जुलूस निकला, मातमी जलसा जुलूस, मातमी जुलूस निकला। एक शिया आया अंदर, उसके मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, कहा हजरत आप आले रसूल हो, आप तो हुसैन के शहजादे हो, आपको हुसैन के जाने का गम नहीं है? तो कहा मुझसे ज्यादा किसको गम होगा? जाहिर सी बात है जिसके घर की बात हो, अब उससे ज्यादा किसको गम हो सकता है? तो कहा अगर गम है तो बाहर निकलो, अपने गम का इजहार करो, मातमी मजलिस में शामिल होकर अपने गम का इजहार करो। तो आप फरमाते हैं बदबख्त मेरा बाबा हुसैन मैदान करबला में अल्लाह के रास्ते में कट गया है। सुभान अल्लाह। मेरा बाबा हुसैन अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ। और सुन, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ। जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा होता है। मेरे बाबा हुसैन का मातम क्यों करते हो? अगर मातम करना है अमर साथ का करो, मातम करना है शिमर का करो, मातम करना है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का करो, मातम करना है होली का करो, मातम करना है यजीद का करो। ये सब बदबख्त मुर्दा है और मातम जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का किया जाता है। कितना बेहतरीन जवाब दिया। इसलिए जवाब दिया क्योंकि वो हुसैन के घराने के थे, वो जानते थे क्या मेरे हुसैन के नाना ने किस चीज को हराम कहा, किस चीज को हलाल कहा। सुभान अल्लाह। अब मातम करने वालों से एक और सवाल है। सवाल ये है, बस एक हदीस से बात सुन ले और मैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है। जो लोग हमारे इसमें ज्यादातर हमारे नौजवान इसमें मुलविस रहते हैं, आपसे गुजारिश है कतई ऐसे मजलिसों में न जाएं और तमाम खुराफात से अपने आप को बचाएं और लोगों को भी बचाएं हदीस मुस्तफा सुनाकर। अब यहाँ पर जो लोग कहते हैं जो शिया हजरात को देखकर मातम करते हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ, जो सुन्नियों को देखकर मातम करते हैं मैं उनसे भी पूछता हूँ, आखिर वो किस मजहब को फॉलो करते हैं, सुन्नी की या शिया की? हम तो ये कहते हैं कि ना मजहब शियत में जायज है और ना सुन्नियों के मजहब में जायज है, दोनों ना जायज है। अब यहाँ पर सुने, शिया हजरात के बहुत बड़े आलिम और मुफस्सिर अल्लामा अली बिन इब्राहिम, अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब कलीनी अपनी किताब उसूल काफी में, अल्लामा अबू अली तफसीर मजमूल बयान में, अल्लामा मोहम्मद बिन याकूब कलीनी फुरू काफी में 28वें पारी की आयत करीमा के तफसीर में लिखते हैं। ये सब शिया बड़े बड़े आलिम हैं। वो आयत करीमा क्या है? या अय्युहन नबियो इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिनका अला अन युशरिकना बिल्लाहि शयआ वला युसरिकना वला यज़नीना वला यक़्तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदिहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना वला यअदीनका फी मारूफ फबायहुन्ना। अब या इसकी तफसीर सुने। अल्लाह के नबी वसल्लम की बारगाह में कुछ औरतें आई हुजूर से बैत करने के लिए, तो अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमा के फरमाया, हबीब इनको उसी वक्त बैत करना जब तक ये शर्त मान लें। और शर्त क्या थी? शर्त ये थी हबीब इनसे कहो इन चीजों पर कभी अमल न करना, इन गुनाहों के करीब कभी न जाना। कौन सा गुनाह था? फरमाया कि इन औरतों से कहो अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शयआ, कि कभी भी अल्लाह की जात में किसी को शरीक न करें।
शिरक न करेंगी, वला यसरिकना और चोरी न करेंगी, वला यज़नीना और जिना न करेंगी, वला यक़्तुलना औलादहुन्ना और अपने औलादों को गरीबी के डर से कत्ल न करेंगी, वला यातीना बिबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना और किसी पर बुहतान न लगाना, किसी पर इल्जाम न लगाना जो तुम अपने पैरों और हाथों के दरमियान गढ़ती हो। वो फरमाया वला यादीनका फी मारूफिन फबायाहुन्ना, और फरमाया हबीब इनसे कहो कि मेरी जिस नेक बात को मैं हुक्म दूं उसकी नाफरमानी न करना। सुभान अल्लाह, ये हो गया तर्जुमा, उसकी नाफरमानी न करना। अब तफसीर में क्या लिखते हैं, तफसीर में ये शिया हजरात लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहते हैं एक सहाबिया जिनका नाम उम्मे हकीम बिन हारिस जो अकरमा बिन अबू जहल की बीवी थी, वो कहने लगी या रसूलल्लाह सब तो समझ में आ गया मगर एक चीज मेरे समझ में नहीं आया, ये मारूफ क्या चीज होती है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फकाला अल्लाह तखमशन्न वजहन, अगर कोई मर जाए या इंतकाल कर जाए या कोई शहीद हो जाए तो अपने चेहरे को न पीटना। सुभान अल्लाह, अपने चेहरे को न पीटना। और फरमाया आगे मेरे आका फरमाते हैं वला तल तमन्ना खद्दन, अपने गालों पे तमाचे न मारना, वला तन तफन्ना शारन, अपने बालों को न नोचना, वला तुमद्दिन दिकन्ना जैबन, और अपने गिरबान को न फाड़ना, वला तस्विदन्ना थोबन, और अपने कपड़ों को काला न करना, वला तदऊना बिलवैल, और हाय वाय कहकर चिल्लाना मत। अब शिया हजरात कहते हैं ये तमाम गुनाह कबीरा है और जो बगैर तौबा के मर गया, फर्क कहते हैं वो शिया हजरात वो जहन्नम का ईंधन बनता है। अब बताएं किसकी बात है? अगर शिया के तर्ज पर मातम करते हैं तो वो सुन लें, ये शिया की किताबों से मैं बयान कर रहा हूं। अब यहां दूसरी बात सुन लें, आखिरी जो बात है, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि इसलिए बता दे रहा हूं कि बहुत हजरात का फोन आता है, बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, और बहुत लोग आके मसला भी पूछते हैं, कहते हैं जब शिया हजरात की किताबें भी तो हैं उसमें तो लिखा है क्या सारी हदीसें गढ़ ली गई हैं? अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पर आखिरी बात मैं बयान कर दूं जो सबसे अहम बात है, शिया हजरात की किताबें खोलिए तो आपको पता चलेगा हकीकत क्या होती है। अब यहाँ पर आप देखें, शिया के बहुत बड़े आलिम हैं मुल्ला बाकर मजलिसी, वो अपनी किताब जलाउल उयून में लिखते हैं, अल्लामा अहमद बिन याकूब तारीख याकूबी में लिखते हैं, मिर्जा मोहम्मद तकी ने नासिखुत तवारीख में लिखा है, अल्लामा मोहम्मद हुसैन बिन अली ने अखबार मातम में लिखा है, और अल्लामा शेख मुफीद ने अल इरशाद में लिखा है, और अल्लामा फजल हसन बहरसी ने आलामुल वरा में लिखा है। कहते हैं जब हुसैन मैदान करबला की तरफ चलने लगे तो सैयदा ज़ैनब रोने लगी और कहती हैं हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय हुसैन ये दिन देखने से पहले काश मुझे मौत आ जाती। तो फकाला, तो हुसैन क्या फरमाते हैं, फकाला लहा या उखय्यतो ला यदहबन्ना हिल्मक शैतान, ऐ मेरी बहन ज़ैनब मुझे ऐसा शक होता है कि कहीं आपका सब्र, शैतान आपका सब्र लूट न ले। अल्लाह अल्लाह। अब आगे फरमाते हैं अल्लाह के नबी की नवासे कहते हैं या उखय्यतो इन्नी अक़समतु अलैका, मेरी बहन मैं तुझे कसम देता हूँ, अना इदा हलकतो, जब मैं शहीद हो जाऊं तो वला तु शक्की अलैया जैबन, तो अपने गिरबान न फाड़ना, वला तकमिशी अला वजहन, अपने चेहरे पर थप्पड़ न मारना, वला तदई अलैया बिल बैल व सबूर, और हाय बैल न कहना कि ज़ैनब लुट गई, ये तमाम चीजें न करना। तो सैयदा ज़ैनब कहती है हुसैन फिर करूं क्या? हजरत इमाम कहते हैं जब मैं शहीद हो जाऊं मुसल्ला बिछाना, सर सजदे में रखकर हाथ उठाना, कहना परवरदिगार ज़ैनब तेरी रजा में राजी है, अगर तेरी रजा यही थी तो मैं राजी हूँ परवरदिगार, ये तो एक हुसैन है, अगर करोड़ों हुसैन होते तो तेरी रजा के लिए सब कटवा देती, सुभान सब कटवा देती। ऐसा ना करना, बेसब्री का मुजाहरा ना करना, वरना दुनिया ये कहेगी हुसैन तो सर कटा गया, मगर उनके घर वालों ने बेसब्री का मुजाहरा किया। नहीं, ऐसी तारीख लिखना कि आने वाली उम्मत सुबह क़यामत तक लोग जब याद करें तो कहें हुसैन की शहादत भी कमाल है और हुसैन के घर वालों का सब्र भी कमाल है। सुभान अल्लाह। इसलिए हमें इन खुराफात की जगहों पे न जाना है,
نہ ان گستاخوں سے بات کرنی ہے. ہمیں پتا ہے کہ محرم کیسے منانا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس کی حرمت کو کیسے اپنے دل کے اندر باقی رکھنا ہے, اس لیے ہمیں وہ نہ سکھائیں. الحمدللہ ہم جماعت اہل سنت کے ایک فرد ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کہ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دے اے حسن یوں کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.